दिल्ली में दलित आदिवासी बजट एनालिसिस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बजट अच्छा है दलित और आदिवासियों के लिए या खराब है? कागज़ में बहुत अच्छा बहुत अच्छा वो दिखाएंगे, बट लेकिन आंकड़ा में अगर नीचे वो देखे तो बहुत बहुत कम आवंटन कर दिया। नहीं, पिछले साल का जो प्रोजेक्टेड आवंटन था उससे कम है या ज़्यादा है? ये कागज़ में ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है ऐसा। लास्ट ईयर आई थिंक वाज ओनली 83,000 करोर्स। इस साल 1,21,000 करोड़, 50% वो प्रोजेक्टेड ज़्यादा है तो आपको फिर अब तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होने दीजिए, तब पता चलेगा कि बुरा है कि अभी कैसे कह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं जा सकते। पहले भी वो डिज़ाइन स्कीम कर दिया ना, वो डिज़ाइन एससीज को नहीं है। ये सिर्फ एक बड़ा स्टेडियम, इस तरह बड़ा ये बता दिया कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, SC ST फंड कहाँ कहाँ जाएगा, सड़क बनाने में, स्टेडियम बनाने में। सो SC ST फंड ये कागज़ में वो दे रहा है, बट लेकिन स्कीम वो SC ST को नहीं चाहिए। वो पूरा नोशनल स्कीम है। वो मैं उधर दिखाया वो जाएगा वो पैसा यूरिया, एक फॉर एग्जांपल यूरिया को 6,000 लगभग 7,000 करोड़ रुपया यूरिया, इंपोर्टेड यूरिया, इंडिजिनस यूरिया को जा रहा है। हाँ, और पूरा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, चलेगा दलितों के पैसे, स्वास्थ्य एडमिनिस्ट्रेशन, वो पेशेंट्स कुछ नहीं दे रहा। वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको लगभग 3,890 करोड़ रुपया जा रहा है। और दूसरा वाटर मिशन बोल रहा, वाटर मिशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5,000 करोड़ जा रहा है। और पूरा लाइफ स्टॉक डिसीजेस कंट्रोल करने के लिए 300 जा रहा है। इस तरह पूरा स्कॉलरशिप में कितना है? स्कॉलरशिप में सिर्फ लगभग पूरा है तो 4,000 करोड़ जा रहा है। बट लेकिन मैडम वो अनाउंस कर दिया हमको आना है 6,000 करोड़ रुपया। तो मैं आपको बता दूं, दलित और SC ST के लिए अलग से प्रावधान होता है बजट में, लेकिन उसका जो खर्चा है वो कभी स्टेडियम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, और इस बार तो हेल्थ सेक्टर में खर्च किया जा रहा है। मैम, जो बेसिक कॉज है SC ST का, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, उसके लिए कम किया गया है, ज़्यादा किया गया है? उसके लिए तो कम ही हुआ है इस बजट में। अगर देखें कि एक्चुअल एलोकेशंस जो 2 साल पहले का जो मिलता है उसमें दिखाई दे रहा है कि इस एलोकेशन से वो और भी कम हो गया है, और जो पिछला साल का रिवाइज्ड एलोकेशंस है वो और भी इस साल देखें तो कम हो रहा है। तो पैसा ये इन्होंने प्रोजेक्टेड बजट बढ़ाया है, अनाउंसमेंट ज़्यादा किया, वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, अगर किन किन दूसरे जगहों पर? जो ये आप सिर्फ SC ST का पूछ रहे हैं? बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ाया है, जिसमें कि है कि जो एसेट क्रिएशन के लिए है, पर जो अभी का जो ज़रूरत है, जैसे स्कॉलरशिप पैसा का हुआ या सैलरीज बढ़ाने की बात हुई, वो सारा खर्चा नहीं किया है, मतलब उसमें एलोकेशंस नहीं हुआ है। मतलब प्रोजेक्टेड ज़्यादा है लेकिन खर्च दूसरे मद में करेंगे। जी बिल्कुल। कहाँ करेंगे? थोड़ा सा और उसको इन डेप्थ देखने की ज़रूरत है, पर अगर ब्रॉडली कहें तो जैसे कैपिटल, मतलब कि बिल्डिंग बनाने, उस तरह की चीज़ों में खर्चा करेंगे। मतलब सड़क में खर्च करेंगे, हेल्थ सेक्टर में खर्च करेंगे, उससे दलितों का कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेनिफिशियरी स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, दलित समाज आज भी उस स्थिति में है कि उसके नाम पर जो पैसे आते हैं वो खर्च जो है वो उनके काम में नहीं हो रहे हैं। प्रोजेक्ट बड़ा किया गया है लेकिन सारा खर्च जो होगा वो यूरिया खरीदा जाएगा पैसे से। आपके नाम पर जो प्रोजेक्ट हो रहा है उस पर यूरिया खरीदा जाएगा। मैम, थोड़ा सा हिंदी में बताइए, ये पैसे जो दलित SC ST के लिए जो बजट में अलग से प्रावधान है, कैसे, और OBC के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान है? देखो, यही हम चौंक रहे इस बार, क्योंकि ज़्यादातर जो आवंटित बजट होता है अलग दलितों के लिए होता है, अलग आदिवासी के लिए, क्योंकि वो पॉलिसी ही ये कहता है कि नहीं कि जितना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। लेकिन इस बार काफ़ी स्कीम्स SC ST OBC
ईबीसी, ये 4 कैटेगरी को एक साथ मर्ज कर दिया है। मर्ज किया है। अच्छा, इसका तो बेस इसमें से हमें पता नहीं कि कितना प्रोजेक्टेड वो बता रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ अलग SC/ST के स्कॉलरशिप के अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है, बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाकी पैसे जैसे सैलरीज, पीएफ, रोड्स बनने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो और दलित के नाम पर वो सेंक्शन हो रहा है। ऑफ कोर्स दलित बजट से, आदिवासी बजट से ये हो रहे हैं। पिछले अगर 2014 से पहले की बात करें और इस बार बात करें तो कुछ सुधार हुआ है या स्थिति वैसी है? देखो, कौन सा सरकार आता है या ये सरकार या दूसरा सरकार, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें कंपेयरिंग करने के लिए कर रहा हूं, हमारी मांग ये है कि कोई भी सरकार हो, जो विकास और तरक्की के लिए जो पैसे आवंटित होना चाहिए उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना सोशल जस्टिस मंत्रालय को कितना पैसे आ रहे हैं? टोटल मैंने देखा नहीं पूरा इसमें, लेकिन काफ़ी पैसे शिक्षा के लिए है, काफ़ी पैसे आई थिंक अदर देन एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा पैसे, जल जीवन स्मार्ट जल जीवन मिशन में बहुत आई थिंक 11,000। मैं बाइंड अप कर रहा हूँ, अगर गलती मैं बोलूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत कम नॉलेज है बजट को लेकर। SC/ST के नाम पर अलग से बजट का प्रावधान होता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, लेकिन उन पैसों को कभी रोड बनाने के लिए, कभी स्टेडियम बनाने के लिए, कभी सड़क बनाने के लिए, अब तो यूरिया खरीदने के लिए किया जा रहा है। काश इस देश का दलित आदिवासी बड़ा किसान भी होता। तो आपके नाम पे जो पैसे अलॉट होते हैं उसका खर्चा जो है आपके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप के लिए नहीं दिया जाता है, वो किसी और काम में ही खर्च होता है। मैं ठीक हूँ ना मैम, गलत तो नहीं बोल रही? जी जी जी, एकदम सही। तो ये चलिए कारवा यहाँ तक तो पहुँचा है, शुक्रिया कहिए दलित आदिवासी संगठन का, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन का, जिन्होंने कम से कम इस पर चर्चा तो शुरू की। अभी बहुत लंबा सफ़र है जहां दलित शेड्यूल कास्ट को बैंक से लोन वाला जो एक मसला बहुत सरकार कह रही थी, उसमें कुछ बेहतरी की गई है कि दलित SC/ST के लिए अलग से लोन का प्रावधान था बैंकिंग में? अभी भी है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हमारा ज़मीनी स्तर के क्या एक्सपीरियंस है कि जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो कोलैटरल मांगते हैं कि घर है क्या, कुछ रखना है। सरकार ने साफ साफ मना किया है कि ऐसे कुछ पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इसीलिए हम लोग SC/ST को नहीं पूछना है। लेकिन कितना तक लोन मिल सकता है SC/ST को बिना वो आंकड़े में दे सकते तक कितना मिल रहा था? वो आंकड़े नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन मैं दे सकती हूँ आपके पास। तो चलिए, आपके लिए कानून तो बहुत है लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको बिना किसी गारंटी के आपको बैंक से लोन देना होता है, अलग से प्रावधान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सालों से होता रहा है, ऐसा नहीं कि कोई BJP की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस के समय भी सड़क बनाने में, स्टेडियम बनाने में, तमाम तरह के जो दूसरे काम हैं, सरकारी आयोजनों में सबसे ज़्यादा SC/ST फंड का इस्तेमाल कर लिया जाता है और आपके हिस्से में आपके बच्चों को वजीफ़ा तक नहीं मिलता है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिलती है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।